नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका अपना आशीष ढाका। अपन पढ़ रहे थे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में अपना टॉपिक चल रहा था विभवमापी के अनुप्रयोग। 3 अनुप्रयोग अपने हो चुके थे। आज अपन पढ़ते हैं अनुप्रयोग नंबर 4। अनुप्रयोग नंबर 4 और 5 में अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान देना। अपन पढ़ने वाले हैं वोल्टमीटर का अंश शोधन और एमीटर का अंश शोधन। तो देखो, वोल्टमीटर और एमीटर का अंश शोधन वास्तविक रूप से अपन बोले तो होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझना है, नया वर्ड आ रहा है अंश शोधन। अंश शोधन नया वर्ड आ रहा है, ध्यान देना। अंश शोधन क्या होता है बच्चों, जैसे अपने पास में वोल्टमीटर है, उससे आपको पता है विभव मापा जाता है, और वोल्टमीटर से जो विभव मापा जाता है उससे विभव और जो विभव मापी के द्वारा विभव मापा जाता है उस विभव, इन दोनों में कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है। मतलब दोनों में कुछ ना कुछ अंतर रहता है। विभव मापी में अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मापन होता है वो बिल्कुल त्रुटिहीन होता है, जबकि वोल्टमीटर में मापन क्या होता है, त्रुटि सहित होता है। तो वोल्टमीटर के मापन में जो त्रुटि है, ठीक है ना, वोल्टमीटर के मापन में जो त्रुटि है उस त्रुटि का विभव मापी के साथ में अपन तुलना करेंगे, वो क्या कहलाता है, अंश शोधन कहलाता है। तो अपना आज का टॉपिक है वोल्टमीटर का अंश शोधन। वोल्टमीटर का अंश शोधन इंग्लिश में बोला जाता है कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। डियर स्टूडेंट्स, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। सबसे पहली बात, वोल्टमीटर में त्रुटि कहां से आती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वोल्टमीटर जो होता है ये मेजरमेंट करता है पोटेंशियल का। इसका काम होता है पोटेंशियल मेजरमेंट करना। अब बात ये आती है कि इसमें एरर आ कहां से जाता है, इसमें त्रुटि आती कहां से है। ध्यान दीजिएगा, त्रुटि आती क्या कहां से है, इसका रीजन क्या है बच्चों। वोल्टमीटर में क्या होता है, अलग अलग पेंच होते हैं, इसकी बनावट होती है। आपको पता है वोल्टमीटर एक उपकरण है तो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो सबसे पहली बात तो यही है मैकेनिकल एरर। पहला एरर है मैकेनिकल एरर, यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि, ठीक है ना, ध्यान देना, यांत्रिक त्रुटि। दूसरा एरर, और कहां गड़बड़ हो जाती है इसमें क्या होता है, अंकन होता है। क्या होता है, अंकन। आपने देखा होगा वोल्टमीटर में एक सुई होती है जो विक्षेप, आप ऐसा कह सकते हैं कि खानों को जैसे करंट प्रवाहित की जाती है जैसे ही सर्किट में, तो वो सुई क्या करने लग जाती है, हिलने डुलने लग जाती है और देखती है कि कितने वोल्टेज की करंट आ रही है, वहां जाके रुक जाती है। तो उस सुई जो है, ठीक है ना, तो वहां ऊपर क्या होता है, पैमाना अंकन होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान देना, दूसरी त्रुटि कहां हो सकती है, जो अपन अंकन करते हैं उसमें त्रुटि हो सकती है। तो अंकन की त्रुटि, अंकन की त्रुटि। और तीसरी त्रुटि कहां हो सकती है, ध्यान देना बच्चों, तीसरी त्रुटि कहां हो सकती है वोल्टमीटर में। अपन को पता है वोल्टमीटर में एक स्प्रिंग लगी रहती है। क्या लगी रहती है, स्प्रिंग। और इसमें होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अपन ने पढ़ा है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक। अब ये जो स्प्रिंग नियतांक है, इस स्प्रिंग का असमरूप होता है। मतलब हर बार, हर जगह, हर समय एक जैसा नहीं होता है। तो ध्यान देना, वोल्टमीटर में जो स्प्रिंग लगी रहती है उसकी असमरूपता के कारण भी इसमें क्या उत्पन्न होती है, त्रुटि।
इसके ऊपर जो पैमाना अंकित होता है और उससे भी क्या होती है, त्रुटि हो सकती है। और मेजरमेंट बनाते समय भी इसमें क्या हो सकती है, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक त्रुटि भी इसमें उत्पन्न हो सकती है। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से वोल्टमीटर में जो पोटेंशियल मापा जाता है उसमें त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। ध्यान देना बच्चों। तो इस प्रकार से वोल्टमीटर में क्या होता है, जो विभव का मापन होता है उसमें त्रुटि आ सकती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए ही तो अपन ने किसका प्रयोग किया था, विभव मापी का प्रयोग किया था। मैं बात करता हूं अब अपने टॉपिक की। ये सारी बातें समझ में आई। तो अब क्या करते हैं कि इस प्रकार से जो वोल्टमीटर में त्रुटि हुई, उस त्रुटि का विभव मापी के द्वारा मापे गए प्रेक्षणों से तुलना करना वोल्टमीटर का अंश शोधन कहलाता है। समझ में आ गई बच्चों बात, अंश शोधन क्या है। अब अपन आते हैं अंश शोधन। क्या करते हैं, अंश शोधन कैसे किया जाता है। ध्यान देना, अपन एक विभव मापी लेते हैं। क्या लेते हैं, विभव मापी लेते हैं। ये अपनी विभव मापी है AB। विभव मापी में सबसे पहले प्राथमिक परिपथ पूरा करते हैं। तो इसके लिए अपन विभव मापी के उच्च सिरे से सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, निम्न सिरा जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है उससे कुंजी, और कुंजी के दूसरे सिरे से धारा नियंत्रक, और धारा नियंत्रक को जोड़ दिया जाता है विभव मापी के निम्न सिरे से या अंतिम सिरे से। ये सेल है, इसका ये प्लस माइनस विद्युतवाहक बल माना ये प्राथमिक है, तो EP ये कुंजी है K1 और ये धारा नियंत्रक है RH1। अब क्या करते हैं, यहां पर विभव मापी के A सिरा, उच्च विभव वाले सिरे से एक अन्य सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा रहता है जो मानक सेल होता है। इसकी सहायता से विभव मापी का मानकीकरण करेंगे। तो ये प्लस ये माइनस, और इसका ऋणात्मक सिरा जो होता है वो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जुड़ता है। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जुड़ता है। ये द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल 2 है, ये द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल है। अब आपको पता है आगे क्या किया जाता है, आगे एक सेल और लिया जाता है जिसका विद्युतवाहक बल है E। इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ जुड़ेगा, विभव मापी के A सिरे से। फिर एक कुंजी दूसरी ली जाती है, कुंजी K2। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, विभव मापी के सिरे A से एक प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा रहता है RB। क्या जुड़ा रहता है, प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा रहता है RB, जिसका उच्च सिरा है वो A से जुड़ता है। प्रतिरोध बॉक्स का जो निम्न सिरा है वो जुड़ता है किस से भाई, धारा नियंत्रक से या इससे। ये क्या है, कुंजी है, कौन सी है, द्विमार्गी है, और इसका ये कौन सा टर्मिनल है, तीसरा टर्मिनल है। ध्यान देना, ये धारा नियंत्रक से ऐड कर दिया। धारा नियंत्रक RH1 तो था और ये कौन सा हो गया RH2। और अब इसको क्या कर देते हैं, पूर्ण। जितने परिपथ है इसको अपन ने पूर्ण कर दिया। अब क्या किया जाता है, ये जो RB है ना, इसका जो निम्न विभव वाला सिरा है वो अपन जोड़ते हैं द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से। ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होता है, जिस वोल्टमीटर का अपन को अंश शोधन करना है,
जिस वोल्टमीटर का अपन को अंश शोधन करना है उस वोल्टमीटर को अपन आरबी के सिरों के मध्य जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ देते हैं? आरबी के सिरों के मध्य जोड़ देते हैं। ये अपना सर्किट हुआ कंप्लीट। आई बात समझ में? अब क्या होता है, जो 2 नंबर का टर्मिनल है द्विमार्गी कुंजी का, उससे गैल्वेनोमीटर जुड़ता है और गैल्वेनोमीटर से जोकी जिसको तार के ऊपर रगड़ा जाता है। ध्यान देना, अब अपन इसकी क्या पढ़ने वाले हैं? वर्किंग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। अपन किस प्रकार से अंश शोधन करते हैं। तो बच्चों मैंने बताया आपको कि पहले अपन विभव मापी का मानकीकरण करेंगे। क्या करेंगे? मानकीकरण। कहाँ से होगा, कब होगा? जब टर्मिनल 1 और 2 के मध्य डॉट लगाई जाएगी। तो सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं। ध्यान देना, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं। यहाँ है ये, तो ये सेल काम करने लग जाएगा। पहले तो आपको बताई है, इस चीज की बताने की मैंने आवश्यकता अनुभव ही नहीं की यहाँ पर, कि सर्वप्रथम अपन प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं अर्थात इसमें डॉट लगाते हैं। जस्ट अपन उसके बाद में क्या करते हैं, टर्मिनल 1 और 2 के मध्य डॉट लगाते हैं, तो ये सेल प्रभावी होगा। और आपको पता है ये जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल ES है, इसका पतन होगा कहाँ पर होगा? AB पे होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको नोट कौन करेगा? विभव मापी करेगी। किस प्रकार से करेगी देखते जाना। अपन को पता है कि यहाँ जैसे ही अपन ने डॉट लगाई तो ये जोकी है ये इसके ऊपर रगड़ेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब विक्षेप क्या आ जाए गैल्वेनोमीटर में 0, और वो स्थिति जो आ रही है उसकी A से जो लंबाई है वो अपन ने नोट कर ली L0 है। कितनी है? L0 है। तो प्रवणता की परिभाषा से अपन ये कह सकते हैं कि अक्ष बराबर क्या हो जाएगा? ES बट्टा L0, और यही कहलाता है विभव मापी का मानकीकरण। मानकीकरण। आई बात समझ में? नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, यहां से डॉट को हटा देते हैं, यहां डॉट लगा देते हैं। यहां से डॉट को हटा दिया, यहां लगा दिया, तो सेल कौन सा प्रभावी होगा? ये E होगा। होगा कि नहीं होगा? ये प्रभावी होगा, तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो अपन क्या करेंगे, यहां से कुछ प्रतिरोध निकालेंगे, आरबी से कुछ प्रतिरोध निकालेंगे और RS2 की सहायता से अपन इच्छा अनुसार धारा प्रवाहित कर देंगे। इससे अपन कुछ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और इससे अपन अपनी इच्छा अनुसार धारा प्रवाहित कर देंगे। तो क्या है, माना कि यहाँ पर अपन ने जो धारा प्रवाहित की वो है I डैश, तो क्या होगा, इसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर जो आरबी के सिरों के उत्पन्न सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है उसको नोट कौन करेगा? वोल्टमीटर करेगा। और वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है, यहाँ पर वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है वो कितना है? V है। मानना कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना है? V है। अब नेक्स्ट अपन इसको किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। तो वो कैसे परिकलित करेंगे? देखो भाई, यहाँ पर ये प्रभावी है और इसको जोकी को इसके ऊपर रगड़ा जाता है, तो माना कि L2 लंबाई पर L2 लंबाई पे धारा मापी में विक्षेप क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो प्रवणता की परिभाषा से अपन क्या कह देंगे? ध्यान देना, प्रवणता की परिभाषा से यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं? बताओ भाई, क्या कह सकते हैं? कितना है विद्युत वाहक बल? तो इसका E है। क्यों?
और ये क्या है, V अपन ने वोल्ट मीटर के द्वारा, और लंबाई अपन ने कितनी मानी, देखते जाओ, अपन ये कह सकते हैं E/L2। ध्यान देना, समझना ध्यान से, कहीं अपन कुछ गड़बड़ न कर जाएं। अगर थोड़ी सी भी किंतु हो गई तो मामला गया काम से। समझना, वापस बता रहा हूं, अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ से डॉट को हटा देते हैं, यहाँ डॉट को लगा देते हैं, फिर अपन RB से प्रतिरोध निकाल लेते हैं, RS2 की सहायता से इच्छा अनुसार धारा प्रवाहित कर देते हैं, और धारा प्रवाहित करने के बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है ये बंद परिपथ है, और बंद परिपथ है तो आपको पता है टर्मिनल वोल्टेज होगी, और वो टर्मिनल वोल्टेज माना कितना है, V' है। आई बात समझ में? तो इसका जो विभव पतन है वो कितना हो गया, V'/L2 हो गया। यहाँ से V' फाइंड करेंगे तो x × L2 आ गया, x अपन ने पहले ही निकाल लिया, तो V' का मान क्या आ गया, V' का मान आ गया ES L2/। देखो भाई, वो विभव मापी के द्वारा भी अपन ने विभव ज्ञात कर लिया, और वोल्ट मीटर के द्वारा भी अपन ने विभव ज्ञात कर लिया। तो अपन आसानी से अब क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आसानी से अपन यहाँ पर जो वोल्ट मीटर में जो त्रुटि उत्पन्न हुई वो ज्ञात कर सकते हैं। वो कितनी हो गई, V-V'। आई बात समझ में? तो अपने पास जो अपना उद्देश्य था अंश शोधन करना, वो अपन ने यहाँ पर कर लिया त्रुटि निकाल के। ठीक है ना? अब क्या किया जाता है, अब इतना करने के पश्चात अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो त्रुटि है उसमें, और जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक है V, उसमें एक ग्राफ खींचा जाता है। ध्यान देना, क्या किया जाता है इतना करने के बाद में, जो त्रुटि आई ΔV, उसमें त्रुटि ΔV में और वोल्टमीटर के पाठ्यांक V में त्रुटि आई किस में, वोल्टमीटर में ही तो आई है, इसलिए इसी के साथ में क्या खींचा जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा। और उस ग्राफ को अपन अंश शोधन वक्र कहते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे, अंश शोधन वक्र कहेंगे, कैलिब्रेशन कर्व कहेंगे। आता कैसा है, ध्यान देना, ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ अपने पास में आता है। ध्यान से समझना बच्चों, इस प्रकार का कुछ ग्राफ प्राप्त होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, अंश शोधन, अंश शोधन वक्र कहते हैं। ये था अपना वोल्टमीटर का अंश शोधन। साधारण सा सिंपल सा टॉपिक था, कहीं किसी प्रकार की आप लोगों के कोई डाउट रहनी नहीं चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बस केवल इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।